इधर इधर साथ में, इधर साथ में रंग उड़ाएंगे ना. हाँ. Are you guys ready? ओके देन फिर अंधेरा करेंगे, फिर 3 2 1 करेंगे. डन है? नहीं ऐसे होएगा ही नहीं ना. 3 2 1 तो मेरे को करना पड़ता है भाई. थैंक यू.
फोटो निकल गए होंगे ऑलरेडी. Thank you so much. Thank you. Are the pictures taken? I would like to request all the singers and lyricists to please take your seats. Thank you so much. Okay. Dhwani, Ashim. Okay. Media, the house is open to media. You can ask your question. आप लोगों के जहन में दिमाग में से जो भी सवाल आ रहा हो, please. मतलब तुम बाहर चले गए फ्रेम से. Anyone question? Okay, you can start. Mic चाहिए? हेलो, दिस साइड सर. या मेरा सवाल लक्ष्मण सर से है. सर इधर. जी सर. मेरा सवाल लक्ष्मण सर आपसे है. मैं लगभग विनोद सर को पिछले 20 सालों से जानता हूं. उनकी डॉटर की डेब्यू फिल्म है. बहुत प्रेशर होगा कांधों पर. तो ये जो फिल्म की कहानी है, इसकी प्रेरणा सर आपको कहां से मिली और कितना प्रेशर था? और सबसे बड़ी बात, जो म्यूजिक है सुपर आउटस्टैंडिंग है, होना ही था. सर प्रेरणा वगैरह कुछ नहीं मिली. फिल्म बनाते हैं सर, कहाँ से प्रेरणा आती है? अच्छी फिल्म बनाओ, पैसे कमाओ, निकल जाओ. कौन प्रेरणा देता है? बट सर एक बात बताता हूँ मैं आपको, कहाँ शुरू कहाँ खत्म से रिलेटेड. 25 साल पहले गोरेगांव में सहारा इंडिया नेटवर्क हुआ करता था, आपको पता होगा. वहां पे मैं कैमरा अटेंडेंट था. मेरी सैलरी थी 1500 रुपया. और मेरा भाई विनोद भानुशाली वहां पे मार्केटिंग में इंटर्न था. उनकी सैलरी थी 1200 रुपया. बता दो ना. मेरा जैसे ये कैमरा अटेंडेंट था, तो मेरे को ना एक बहुत ही फैंसी ये दिया गया था, AJW3. जब पता चला तो वो पियून के एक लेवल ऊपर था, असिस्टेंट जूनियर वर्कर 3. तो ये जर्नी वहां से शुरू हुई है, जहाँ पे हम सहारा के बाहर एक वड़ा पाव की गाड़ी थी, वहां पे वड़ा पाव खाते थे. उसके बाद भाई का रास्ता अलग हो गया, मेरा रास्ता अलग हो गया. मैं कैमरा अटेंडेंट से कैमरामैन बन गया, DOP बन गया, डायरेक्टर बन गया, फिर प्रोड्यूसर बन गया. भाई भी कहाँ से कहाँ पहुंच गए. सौरभ के साथ जब ये फिल्म हमने लिखी थी, ऋषि विरमानी सर ने ये फिल्म लिखी है, सौरभ ने डायरेक्ट की है. और ये फिल्म की स्क्रिप्ट जब खत्म हुई थी, तो मैं भाई के पास गया था और मैंने कहा था मुझे ये फिल्म धोनी के साथ करनी है. इन्होंने मुझे अप्रोच नहीं किया था. तो कहीं से कुछ प्रेरणा नहीं थी, कुछ नहीं. सिंपल था कि धोनी के जो म्यूजिक वीडियो देखे थे, मैंने उसको देखा था. उसका इनोसेंस मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था हमेशा, कि इस कैरेक्टर को, छोटी सी बात है कि पापा ने शादी करने से पहले मुझे पूछा क्यों नहीं. उसके लिए इनोसेंस चाहिए था आंखों में, और वो धोनी की आंखों में था. तो इस तरह से सर हम जुड़े. और एक 25 साल पहले हम क्या करते थे और आज क्या कर रहे हैं, कहाँ शुरू हुआ था और कहाँ अभी खत्म नहीं होने जा रहा है. बट थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड ब्लेसिंग्स. सीरियसली थैंक यू. Thank you. हमने एक आदमी को, हमारा बेड़ी है, उसको उहू करने के पैसे दिए. वो जब से शुरू हुआ है उहू किए जा रहा है. हाँ, हेलो, इकबाल फ्रॉम ग्लैम शैम, आपके बाएं साइड में. बाया मतलब लेफ्ट. मेरा सवाल सौरभ से है. फिल्म का जो हमने ट्रेलर देखा है, एकदम कंप्लीट बॉलीवुड मसाला फिल्म हमको देखने में महसूस अभी हो रहा है, अच्छा लग रहा है. इसका टाइटल कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म और फिल्म की कहानी दोनों एक दूसरे को किस तरह से रिलेट कर रहे हैं या कनेक्ट कर रहे हैं? सर वो तो आपको फिल्म देखना पड़ेगा वो समझने के लिए. बट सर ये जब आया था, पहले हमने शुरू की थी लिखना, इट वाज थॉट कि एक रोम कॉम है. बट वो कहीं भी हमने ऐसा कुछ नहीं दिखाया जहां आपको ऐसा लगे कि इट्स अ रोम कॉम. इट्स फुल आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म, जिसमें एक्सीडेंटली दो लोग मिल जाते हैं. तो वो जब ऐसे भी कहते हैं कि कहाँ शुरू और कहाँ ख़त्म होने वाला है, उसके थॉट से आया था. और आई थिंक वो लक्ष्मण सर से ही आया था. हम लोग तो बहुत बिजी थे
वो सब करने में, पूरा प्रोसेस वो करने में, एंड वी कुडंट हैव गॉट अ बेटर टाइटल देन दिस। नहीं, आई मस्ट से आपने सही सवाल पूछा सर, सौरभ ने भी सही जवाब दिया। जैसे आपने ट्रेलर में देखा, एक लड़का गेट क्रैशर है, वो एक शादी का गेट क्रैश करता है, वहां पे एक लड़की को मिलता है, और फिर कहाँ से शुरू होता है और वो चीज़ खत्म कहाँ पे होती है। और ये जो टाइटल जो है कहाँ शुरू कहाँ खत्म, वो हमारे राहुल नंदा सर है, ये उनके वहां से आया टाइटल है, बहुत ही ब्यूटीफुल टाइटल है। सो थैंक्स टू हिम फॉर दिस टाइटल। यस, थैंक यू राहुल जी। थैंक यू। एक सवाल और है विनोद भानुशाली से। इंडस्ट्री में हमेशा बातें होती है नेपोटिज्म को लेकर, क्या वो टैग लेने के लिए आप तैयार हैं? सर मैंने अभी कहा वो नहीं आए, मैं गया था। फिर भी वही सवाल तो नहीं चाहिए था, तभी तो पहले क्लियर किया था। विनोद जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। आपने शुरुआत कैसी की वो अभी लक्ष्मण जी ने बताया, लेकिन मुझे लगता है कि सिनेमा का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसके आप एक्सपर्ट नहीं हो चुके हैं अब तक। तो ये फिल्म भी लग रही है, मैं नेपोटिज्म नहीं बोलूँगी क्योंकि जो हमने इसका परफॉर्मेंस देखा, और ध्वनि को तो हमने एकदम और छोटी थी, बच्ची थी, तब से देखा हुआ है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि ये नेपोटिज्म इस बात पे लागू होता है। लेकिन ध्वनि को लॉन्च करने में इतनी देर क्यों हुई, और इस फिल्म को रिलीज करने की क्या स्ट्रेटेजी है, कितने थिएटर्स में आप एक्सपेक्ट? मैं देर से मिला था। लक्ष्मण आया नहीं ना। जब वो आया मेरे पास में, उसने बोला कि एक्चुअली ना इससे पहले एक डायरेक्टर आया था, मैं सिर्फ अभी उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसने बताया था तब हम लोग रेडी नहीं थे, ना मैं रेडी था ना ध्वनि रेडी थी। वो म्यूजिक, उसकी म्यूजिक में जो गाने हैं, वास्ते, ले जा रहे, ये सब बहुत मतलब 7 बिलियन व्यूज हैं, एंड शी इज द ओनली गर्ल पॉप स्टार जिसके 3 गाने 1 बिलियन के ऊपर है, मतलब 100 करोड़ के ऊपर देख चुके। तो हम लोग उसी में खुश थे, बहुत खुश थे, मतलब यू नो दैट शी इज डन वेल फॉर हर सेल्फ, एंड उसमें नेपोटिज्म भी नहीं आता ना, मतलब गाना है, गा रही है, आवाज़ सुन रहे हैं लोग, और जहाँ शो कर रही है। तो बट जैसे लक्ष्मण ने कहा था, जिस दिन जब उसने बोला मेरे को, क्योंकि आई होल्ड हिम इन हाई रिगार्ड्स, मतलब हम लोग इतने नीचे स्तर से ऊपर आए हुए दोनों लोग हैं ना, कि हम ट्रूथफुल होते हैं एक दूसरे के साथ में, सीधा बात करते हैं, नो फिल्टर। तो जब उसने मेरे को बोला, कि लक्ष्मण ने बोला कि यार विनोद देख ये पिक्चर है भाई, एंड मेरे को दिख रही है ध्वनि, मैं एक भी दिन सेट पे नहीं आने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ चेक काटूंगा, बाकी सब पिक्चर तेरे खंधे पे, यू हैव टू डू। सेट पे मैं भी एक दिन नहीं गया, पूरी फिल्म सौरभ ने की है, मैं वो चेक जो बैंक में आ रहा था वो काउंट कर रहा। लेकिन इसने एक बात बोली मेरे को, लक्ष्मण ने, कि जब तू फिल्म देखेगा ना, तो वो फिल्म लक्ष्मण उत्तेकर की ही लगेगी, जो सौरभ ने इतनी ईमानदारी और शिद्दत से बनाया ना, आई मस्ट बी थैंकफुल फॉर हिम। Yes. And seriously from bottom of my heart I want to tell you guys कि जिस तरह से आपने लुका छुपी, मिमी, जरा हटके जरा बचके को प्यार किया था, जिस तरह से आपको पसंद आई थी, ये वही शेड है। आप हंसेंगे, रोएंगे, चुप बैठेंगे, तालियां बजाएंगे, और एक फैमिली फिल्म है जो आप साथ अपने फैमिली के एंजॉय कर पाओगे, वही जॉनर है, वही फ्लेवर है, ये मेरा आपसे वादा है। हेलो, ये वो बोलना, पैसे दिए। hello everyone. My name is Sejal from Dainik Bhaskar. Yeah, my question is to Dhwani. Hi, Can't see you. Oh, hi. तो मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आप क्या चाहती हैं ऑडियंस से कि आपकी फिल्म से वो सीख के जाए? सीख के जाएं। मैं चाहती हूँ आप एंटरटेन होके जाएं, मोर देन एनीथिंग एल्स। और एक छोटा सा मैसेज है, आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, कि पापा ने मुझसे पूछा नहीं मेरी शादी फिक्स करने से पहले। तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, जिसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। हम लोगों की, हम लड़कियों की लाइफ डिज़ाइन कर देते हैं। आई फील लाइक पेरेंट्स हैव दिस हैबिट ऑफ सेइंग कि हाँ तुम बेटा ये करना, उसके बाद तुम शादी कर लेना। तो ये कभी मेरे साथ नहीं हुआ, पर मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरी जो मैं जब बड़ी हो रही थी, ऐसी बहुत सारी लड़कियां थी मेरे अराउंड जिनकी शादी हो जाती थी 20 साल के बाद। तो कभी मुझे वो समझ नहीं आया, पर फिर मैंने पापा से जाके पूछा तो ही सेड यस, ये होता है। आई वॉज वेरी लकी कि मेरे माँ बाप ने हर वक्त
एट एवरी लेवल ऑफ माई लाइफ मुझसे पूछा कि तुमको क्या करियर चाहिए, तुम क्या पढ़ना चाहती हो, तुम शादी करना चाहती हो कि नहीं करना चाहती हो. They always made sure that my life is my decision and not theirs. Yeah, that's amazing. तो आई थिंक शायद ये अवेयरनेस क्रिएट होगी. और अगर कुछ लोग ये देख के अपना नज़रिया थोड़ा सा बदलते हैं तो आई फील लाइक हम जीत जाएंगे. मेरा अगला क्वेश्चन आसिम से होगा. आसिम हियर, आपका ये किरदार बाकी फिल्मों से कितना अलग होगा? आई थिंक इससे पहले जितने भी मैंने कैरेक्टर्स किए हैं और मैंने इस तरीके की कॉमेडी नहीं करी, और ये पहली बार है. इट्स एन आउट एंड आउट सॉर्ट ऑफ कॉमेडिक कैरेक्टर जहाँ पर मुझे क्रिएटिव लिबर्टी दी गई है कि मैं कुछ भी जिस तरीके से मैं इसे निभाना चाहूँ मैं निभाऊँ. और इसका आई विल जस्ट लाइक टू थैंक सौरभ हियर बिकॉज ऑन सेट्स देयर वाज सच अ कोलैबोरेटिव एफर्ट. इट वाज नेवर लाइक कि यार सौरभ ने बोला कि यार ऐसे ही चाहिए मुझे. हम लोग पूछते थे, साथ में कोलैबोरेट करते थे, और करते करते आई थिंक पूरी फिल्म बन गई और हमें पता भी नहीं चला. तो आई थिंक दैट इन इट सेल्फ इज़ अ बिग डील. एंड और जहाँ से जिस तरीके के कैरेक्टर्स मैंने किए हैं वो थोड़े सीरियस टाइप के थे. तो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट ब्रेक फॉर मी ऑल्सो वेयर आई कैन शो अ डिफरेंट शेड ऑफ माई टैलेंट. एंड आई रियली होप कि ये कि जिस तरीके की कॉमेडी करने की कोशिश की है वो एकदम ट्रांसलेट हो स्क्रीन पर और आप लोग को हंसाए, रुलाए और खूब मज़े आए. Congratulations, Dhwani, and the whole team. Shruti Sinha this side from Bollywood Chronicle. Can you tell me where you You're are? left? Yeah. Yes, found you. Yeah. ट्रेलर में हमने देखा कि काफ़ी आपका बोल्ड अवतार देखने को मिला है, लेकिन अगर आपके रियल लाइफ की बात करें तो कभी ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ है जब आपको ऐसा कोई बोल्ड डिसीजन लेना पड़ा हो? मैम आई फील अगर सर्कमस्टेंसेस सही हो और अगर आपको अपना फ्री विल दिया जाए तो कभी कोई रिबेल नहीं करेगा. तो आई डोंट थिंक वो बोल्ड था. आई थिंक वो डिसीजन सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए था जो मीरा लेती है पिक्चर में. और शायद अगर मेरे साथ एक्चुअल लाइफ में भी ये हुआ होता तो मैं भी भाग जाती. क्या बात, वंडरफुल. हेलो ध्वनि, आशिम योर सेंटर, राहुल फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. ट्रेलर फुल ऑन एंटरटेनमेंट है, बहुत मज़ा आया. फिल्म देख के भी मज़ा आएगा. ये फिल्म एक एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, लेकिन ये जो हादसा होता है, घटना होती है, ये रियल लाइफ में भी बहुत जगह होती है. हाँ जी. तो उनके लिए जो भाग जाते हैं शादी से, उनके लिए क्या मैसेज और उनके पेरेंट्स के लिए क्या सांत्वना देंगे आप दोनों का पर्सनल ओपिनियन बताइए. यार फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है, अगर छीन ली जाए तो घुटन होती है ना. बड़ा नेचुरल सा एक इमोशन है. तो आई थिंक फ्रीडम ऑफ चॉइस हर घर में, हर माँ बाप को, हर बच्चों को एक्सरसाइज किसी भी मोमेंट पे अगर ना उसका मौका दिया जाए तो वो एक इट डजंट मेक यू फील इट्स सफोकेटिंग. तो आई फील लाइक कि जो भी ये देख रहे हैं, जो भी जिसके लिए भी मतलब जितने लोग ये पिक्चर देखें और कहीं ना कहीं अगर उनके साथ ये उनकी कहानी है और कहीं ना कहीं इस कहानी से वो रिलेट करते हैं, तो आई थिंक इट्स वो सेल्फ इन्फ्लेक्शन जो है, इंट्रोस्पेक्शन वो होनी चाहिए हमारी कहानी को देख के. बाकी एंटरटेनिंग तो है, वी मेड इट यू नो फॉर पीपल टू जस्ट कम एंड एंजॉय द फिल्म, विच इज़ वाई द मैसेज इज कि एक बार पूछना ज़रूर चाहिए, जाकि आप उसकी आपकी मर्जी हो या ना हो, बट आपको एटलीस्ट एक चॉइस होनी बहुत ज़रूरी है. एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट पेरेंट्स एंड योर चिल्ड्रन और एनीवन शुड बी आस्किंग वन अनदर. एंड उसके बाद आई थिंक एवरीबडी स्मार्ट इनफ टू टेक देयर ओन डिसीजंस हियर. ध्वनि, आप सर आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? क्वेश्चन ये था कि रियल में भी ऐसे घटना होते हैं. हाँ, ऐसे में आप जो भाग जाते हैं शादी से, उनके लिए क्या मैसेज है और उनके पेरेंट्स के लिए क्या सांत्वना देते हैं आप, पेरेंट्स को भी और जो भाग जाते हैं उनको भी? सर एक्चुअली मेरा आंसर सिमिलर होगा जो मैंने पहले बोला कि बहुत ज़रूरी है कि हम एक फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करें अपने बच्चों के लिए भी. मेरे कोई बच्चे नहीं हैं बट मेरे डैड मेरे लिए उन्होंने बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया. उन्होंने मुझसे कभी लाइक आई सेड ये नहीं कहा कि तुमको ये करना ही पड़ेगा. जब भी मैं बड़ी भी हो रही थी तो एक चीज़ होती है ना कि आपका खुद का दिमाग भी चलता है, फिर आप सक्षम हो जाते हो कि मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ और किसी को सिखाना नहीं पड़ेगा या किसी को मेरी लाइफ मैप नहीं करनी पड़ेगी. और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली कोई भी कहीं से भी नहीं भागेगा, ना कोई रिवोल्ट होगा. सो आई जस्ट फील अगर पेरेंट्स ये फिल्म देख रहे हैं तो अपनी बच्चियों को सिर्फ पूछ लीजिए ना एक बार कि आप क्या चाहती हो,
बस। एक छोटा सा कॉमन क्वेश्चन है, आप किस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, पहले शादी फिर प्यार या पहले प्यार फिर शादी? कुछ भी कर सकते हो। मेरे मॉम डैड की तो शादी हुई थी फिर शायद प्यार हुआ था, है ना पापा? हेलो हाय। यार मतलब इट विल बी नाइस अगर अरेंज्ड लव मैरिज हो जाए. इट वर्क्स ईदर वेज. झूठ बोल रहा है. हेलो हेलो, yeah, Rajiv Vijayakar here. Hi sir. Hi, congratulations Vinod ji, and we have been very old friends, and congratulations to all of you. Is looking rocking. The music especially is outstanding. Thank you. And I have two questions, one for Dhwani ji and one for Lakshman ji. For Dhwani, my question is a little serious, and you have done so many videos so well that what was the difference for you in acting in a film where the emotions are more or less the same, but it's a louder, bigger format? So that is my first question. What was the difference? Sir, huge difference. Huge. I mean, I feel like in my music videos, I just play myself and maybe different sort of emotions heightened. But at the same, but when you talk about a film, it's a different character, it's a different person. So I had to really work with Saurabh on Meera's character and Lakshman sir. I think till the 2 days before we went on to start filming, I did all my scenes with him, because it's very important that I do justice to what Rishi sir has written, what Lakshman sir has written, and what Saurabh needs to project on screen in terms of Meera. So I don't think म्यूजिक वीडियो में एक्टिंग और पिक्चर में एक्टिंग एक सेम चीज़ है, बहुत दोनों अलग चीज़ है, बहुत अलग, और बहुत सीखना पड़ता है. लक्ष्मण जी, जी सर, my question for you is that कहाँ शुरू कहाँ खत्म seems like a perfect title. So the title came first and then the idea of recreating the classic song, or was it the other way around? The title came first, and then we thought of recreating the song. Yeah. And I would just like to add that we've been blessed by Lata ji's voice on our title and on the song. I think ये बहुत बड़ी बात है. It's like पता नहीं कैसे हो गया, cosmically हो गया, and हम सब thankful हैं. I am Nasi. I'm blessed. Thank you, sir. Thank you for mentioning that. Actually. Hi everyone, Palak this side from Telechakkar. Hi. Saurabh, my question is to you. कहाँ शुरू कहाँ खत्म marks your debut as a film director. How was your experience? Like what should I say? It was very good. Like overall journey कैसी रही आपकी? Overall journey बहुत अच्छी रही. I think there was a time when I used to see Sir's film and just try to take notes कि ये कैसे कर रहे हैं and just learn from him. And I think I'm just ऐसे कर रहा है जैसे मैं सत्यजीत रे हूँ. But yeah, I think I am just blessed to have Sir, Karishma ma'am, Vinod sir, all believing in me, and I couldn't have asked for more. Thank you. Hello guys, hi. This is Komal Vishwakarma from Peeping Moon. Oh, hi. मेरा सवाल लक्ष्मण जी से है. लक्ष्मण जी, इस फिल्म में हेलो हाय. इस फिल्म में हमने काफ़ी सारे एलिमेंट्स देखे, जैसे कॉमेडी है, रोमांस है, ड्रामा है, ऑल्सो इतने सारे कैरेक्टर्स हैं. इतनी सारी चीज़ों को आपने एक साथ कैसे बैलेंस किया? ऑल्सो आप इसमें एक मैसेज भी दे रहे हैं. सो हाउ डिड यू बैलेंस इट ऑल टुगेदर? मैम, जैसे आपने देखा होगा कि हमारी सारी फिल्मों में, जैसे लुका छुपी हो, ज़रा हटके हो, मिमी हो, हर एक फिल्म में मेरा फॉर्मूला ये है कि लोगों को हंसाते हंसाते घर जाते हुए कुछ एक ऐसी चीज़ दे दो जिससे वो सोचते रहेंगे थोड़ी देर, बट उनको हंसाने का प्रॉमिस अपना है. क्योंकि यहाँ किसी को सीख नहीं चाहिए, यहाँ लोगों को हंसना है. क्योंकि दिन भर बाहर इतनी धूप है, इतना कुछ मजमा चल रहा है, थिएटर में आके एवरीवन वांट्स टू गेट एंटरटेन, उनको मनोरंजन करना है. तो बेसिकली इस फिल्म की प्रायोरिटी थी लोगों का मनोरंजन करना, और उसमें एक हल्का सा मैसेज विच इज रियलिटी ऑल्सो. हम शहरों में रहने वाले लोग शायद इस बात को अनुभव नहीं करते. दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में रहने वाले लोग जहाँ पे घूंघट का पता ही नहीं होता, लेकिन 80% ऑफ आवर कंट्री एक्चुअली घूंघट में है औरतें. तो फिल्म में एक डायलॉग है, हंसते हंसते डायलॉग है, कि जहां पर एक देश में एक औरत चांद पे झंडा लहराती है, उसी देश में दूसरी तरफ एक औरत को
घूंघट हटा के चांद देखने का अधिकार भी नहीं है। तो हंसते हंसते इस तरह की चुलबुली चीजें हम कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। Looking forward to it. थैंक Thank you यू so much. थैंक यू। हाय ध्वनि, प्रिया मिश्रा हियर फ्रॉम बजूका मीडिया। Hi. बहुत अच्छा ट्रेलर था, ट्रेलर 1 ट्रेलर 2 बहुत अच्छा लगा हमें देख के, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। Thank मेरा you. क्वेश्चन आपसे है कि इस वक्त आप क्या फील कर रहे हो? आप अपने पिता के जस्ट बाजू में खड़े हो, मुझे जानना है क्या फील कर रहे हो, कितना प्राउड मोमेंट है आपके लिए? और दूसरा सवाल ये भी है कि क्या कुछ उन्होंने सिखाया इस फिल्म के पहले आपको? उन्होंने मुझे लाइफ सिखाई है मैम। आई मीन मेरे मॉम डैड ने मुझे मेरे भगवान है वो, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, बट मुझे उन्होंने सब कुछ सिखाया। उन्होंने इतना मुझे अच्छे से बड़ा किया है कि मैं थैंक यू बोलते बोलते आई थिंक बहुत समय निकल जाएगा। पर आई फील आज मेरे दादा भी यहाँ आए हैं तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। आई होप उनको भी प्राउड फील हो रहा हो कि एटलीस्ट मैंने बहुत मेहनत की, और शायद आपको दिख रही है, आपने कहा आपको ट्रेलर अच्छा लगा। तो एज अ फैमिली आई थिंक ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। विनोद सर, हाउ डिड यू सपोर्ट हर? एक उन्होंने पहले सिंगिंग किया, अब एक्टिंग कर रही हैं, किस तरह आपने उन्हें सपोर्ट किया? एक्चुअली क्या है ना नहीं, जब ये पैदा हुई थी ना तो तब से एक वादा था, एक फादर का वादा होता है अपनी बेटी के लिए कि कुछ भी हो जाए आई विल मेक श्योर दैट यू गेट ऑल द हैप्पीनेस। जो शायद मैं पैदा हुआ था तब मेरे मॉम और डैड ने मैं वादा किया था। आई थिंक वही ये एक फैमिली के हिसाब से भी देखा जाता है, एंड दे डिड लॉट फॉर मी। मैं बता रहा हूँ ना, आज जो बेसिक नीड्स जो होती थी ना एजुकेशन की, वो भी नहीं, इट वॉज नॉट पॉसिबल। हम लोग कोई ऐसे कोई बहुत रिच बैकग्राउंड से आते नहीं हैं, बट आई नो वॉट माई मॉम एंड डैड डिड फॉर मी। और मैं एग्जैक्टली वही किया कि मेरी बेटी को अगर कुछ चाहिए और उसको एक जीने के लिए कोई टैलेंट सीखना है या आगे उसको बढ़ाने के लिए कुछ भी चाहिए होगा, आई विल डू माई 100% बेस्ट। एंड बट लेट मी टेल यू, वो शायद मैं इतना ज़्यादा नहीं किया जितना इसने किया है। मतलब इट्स नॉट ईजी टू रीच एट दिस पोजिशन। मतलब चाहे वो गाने हो चाहे फिल्म हो, मतलब ओबीडियंट बेटी एंड लाइक लवेबल बेटी, या ऑल द क्वालिटीज आई हैव सीन। हम ये सब नहीं करना चाहते थे, सॉरी। मैं कहीं बह गया। चल। One last question, please. Hello, hi Dhwani. Where? You're. Yes, hi. I'm Sorry. Pragya from Hotfly. Hi. So you have a monologue in this film. Yes, I do. Please tell us something about the prep that went behind the whole monologue. Don't say the monologue. That's the kind of prep. मैं उसको अभी अपने सपने में भी बोलना शुरू कर दिया है। इतनी बार आई थिंक वो मोनोलॉग किया होगा मैंने, और मुझे क्योंकि डर लग रहा था, इतनी सारी लाइंस मैंने कलेक्टिवली कभी नहीं बोली। तो और एक्चुअली पूरी पिक्चर में बहुत मुझे ऐसा लग रहा था कि यार आई हैव टू कॉन्स्टेंटली बी ऑन माई टोज। हाँ, बिकॉज यार दिखता है ना। और सर ने मुझे एक बार बोला था कि तुम कुछ भी पहन लो, कैसा भी मेकअप हो, अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो बहुत भद्दा लग सकता है। तो बहुत ये सही बात है, और इसलिए मेरे दिमाग में वो बात छप गई। एंड मैंने सौरभ के साथ भी बहुत बार वो मोनोलॉग किया, हमारे वर्कशॉप में भी मैंने उसको तोड़ तोड़ के किया। और 1-2 दिन पहले आई थिंक आशिम और मैं हम वो लॉन में वॉक कर रहे थे, और ही वाज टेलिंग मी आई वुड कॉन्स्टेंटली कीप रिहर्सिंग इट विद हिम ऑल्सो, क्योंकि तब तक हम उस मुकाम ऑफ द रिलेशनशिप तक पहुंच गए थे जब आई कुड शेयर कि यार ब्रो, बिकॉज ही इज ऑल्सो माई सीनियर। No, he is, and I mean it, and I say it with a lot of love. That he's been been a beautiful co-star, and I couldn't have asked for a better hero. And I'm मोनोलॉग की जब बात करें तो बहुत मेहनत गई उसमें, और आई होप वो ट्रांसलेट हुआ है स्क्रीन पे। सर बताइए ना जरा प्लीज। बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से। We look forward to seeing it more now. I mean, we look forward to seeing it more after what you've just said. Yes. So, congratulations. Thank you. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you, everyone.
Thank you for making it here. Please watch Kahan Shuru Kahan Khatam, Friday 20th. National Cinema Lovers Day it is. And a big shout out to music label Sare Gama for amazing set of music. Like always, Team Sare Gama. Thank you so much. Have a good day.
रुके ना